जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 12वीं राशि यानी मीन राशि होने के कारण आपकी कुंडली मीन लग्न की बनेगी। मीन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति राज्य, पिता तथा देह स्थान के स्वामी होते हैं। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ मीन राशि का गुरु प्रथम केंद्र देह के स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो देह के अंदर बड़ा भारी प्रभाव और सुंदरता पाएगा और पिता की शक्ति का उत्तम योग प्राप्त करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और बड़े प्रभाव एवं गौरव के साथ कारोबार करेगा तथा देहाधीश के स्वक्षेत्री होने के कारण नाम एवं ख्याति प्राप्त होगी। और 5वीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए ऊंचे दर्जे की विद्या प्राप्त करेगा तथा वाणी और बुद्धि के योग से यश प्राप्त करेगा तथा संतान पक्ष में विशेष शक्ति पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए रोजगार में बड़ी सफलता शक्ति रहेगी और स्त्री पक्ष में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के अंदर मान तथा इज्जत रहेगी। और 9वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य की विशेष उन्नति प्राप्त करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा तथा यश और बरकत पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का गुरु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति का सुंदर योग प्राप्त करेगा और धनवान और इज्जतदार समझा जाएगा तथा कुटुंब का महान शक्ति का योग मिलेगा। किंतु धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए देह के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी सी रहेगी। और 5वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए अपने दैहिक कर्म के प्रभाव और धन की शक्ति से शत्रु स्थान में बड़ा प्रभाव प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़े धैर्य से सफलता पाएगा तथा 7वीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु में कुछ शक्ति मिलेगी और पुरातत्व संबंध में कोई उन्नति एवं शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा। और 9वीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में देख रहा है, इसलिए पिता की महान शक्ति से उन्नति पाएगा और राज समाज से मान प्रतिष्ठा एवं इज्जत प्राप्त करेगा और कारोबार की महानता के द्वारा धन की वृद्धि प्राप्त रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का गुरु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो पुरुषार्थ कर्म की शक्ति से उत्तम सफलता एवं मान सम्मान प्राप्त करेगा और अपने बाहुबल के कार्यों पर बड़ा भारी भरोसा रखेगा और राज समाज में प्रभाव का सहयोग प्राप्त करेगा तथा पिता एवं भाई बहन के संबंध में कुछ थोड़ा सा मतभेद युक्त शक्ति पाएगा तथा कारोबार के पक्ष में महानता और हिम्मत शक्ति के द्वारा उन्नति करेगा
तथा पांचवी मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए परिश्रम कर्म के द्वारा रोजगार के मार्ग में बड़ी उन्नति करेगा और स्त्री स्थान में आत्मशक्ति तथा प्रभाव का योग प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए पुरुषार्थ कर्म के द्वारा भाग्य की बड़ी भारी उन्नति करेगा और धर्म कर्म का पालन करेगा तथा नौवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी के मार्ग में कमजोरी पाएगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का गुरु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो माता की विशेष शक्ति का योग प्राप्त करेगा और भूमि और मकान आदि की उत्तम शक्ति मिलेगी तथा अपने स्थान में सुखपूर्वक मान युक्त रहेगा और देह में सुंदरता एवं प्रभाव रहेगा तथा घरेलू वातावरण में सुख प्राप्ति के उत्तम साधन प्राप्त होंगे और पांचवी दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है। इसलिए आयु में शक्ति मिलेगी और पुरातत्व संबंध में कोई लाभ शक्ति का सहयोग पाएगा और सातवीं दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए पिता की शक्ति से उन्नति पाएगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी और कारोबार से सुख शक्ति पाएगा और नौवीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है। इसलिए खर्चा विशेष करेगा किंतु खर्चे के मार्ग में कुछ अरुचिकर वातावरण रहेगा और बाहरी स्थानों में कुछ नीरसता युक्त मार्ग से विशेष संबंध रखेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का गुरु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मित्र चंद्रमा की राशि पर उच्च का होकर बैठा है तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी के द्वारा प्रभावशाली बोलने वाला बनेगा और संतान पक्ष में विशेष उत्तम शक्ति पाएगा तथा पिता स्थान की शक्ति पाएगा और राज समाज में इज्जत और मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार के मार्ग में उन्नति पाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहेगा और पांचवी मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है। इसलिए भाग्य की उन्नति करेगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म का पालन एवं ध्यान रखेगा तथा सातवीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है। इसलिए आमदनी के मार्ग में कमजोरी पाएगा तथा आमदनी के लिए कुछ लापरवाही करेगा और नौवीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में देख रहा है। इसलिए देह के अंदर सुंदरता और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेगा और हृदय में स्वाभिमान एवं गौरव पाएगा तथा नाम प्रसिद्धता और इज्जत प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठवें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का गुरु छठे स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता एवं स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और कुछ परतंत्रता युक्त एवं कुछ रोग युक्त रहेगा तथा कुछ परिश्रम की अधिकता के कारण शांति कम मिलेगी किंतु शत्रु स्थान में प्रभाव प्राप्त करेगा और पांचवी दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को स्वयं अपनी धन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए पिता स्थान में उन्नति करेगा
तथा राज समाज में मान प्राप्त करेगा और अपने दैहिक परिश्रम के योग से उन्नति प्राप्त करने के लिए सदैव तत्परता से काम करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के योग से खर्च करेगा और बाहरी स्थानों में कुछ अरुचिकर रूप से संबंध रखेगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करेगा तथा कुटुंब की कुछ उत्तम शक्ति पाएगा और विशेष परिश्रम के योग से मान प्रतिष्ठा और इज्जत प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में बड़ी सुंदरता एवं प्रभाव और मान युक्त आत्मीयता का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के पक्ष में महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा पिता की शक्ति का उत्तम सहयोग पाएगा और राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा कारोबार की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा। और 5वीं नीच दृष्टि से लाभ स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी और मुनाफा का हिस्सा कमजोर रहेगा तथा 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और सुडौलता प्राप्त करेगा तथा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और देह में मान प्रतिष्ठा प्रभाव और ख्याति तथा स्वाभिमान प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से भाई एवं पुरुषार्थ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता युक्त मार्ग से भाई बहन की शक्ति का अच्छा सहयोग पाएगा और पुरुषार्थ कर्म के पक्ष में कुछ अधिक परिश्रम करके सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का गुरु 8वें मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान की तरफ से परेशानी रहेगी और राज समाज के संबंध में मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के लिए बड़ी कठिनाइयां प्राप्त होंगी और देह की सुंदरता एवं स्वास्थ्य में बड़ी कमजोरी रहेगी तथा दूसरे स्थान का सहवास पाएगा और पुरातत्व संबंध में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और आयु स्थान में वृद्धि रहेगी तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा अधिक होने के कारण कुछ परेशानी रहेगी और बाहरी स्थानों के संबंध से अरुचिकर मार्ग से शक्ति संपर्क स्थापित करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए धन की कुछ वृद्धि करेगा और कुटुंब का कुछ सुंदर सहयोग पाएगा तथा 9वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता का और भूमि का कुछ सुंदर संपर्क पाएगा तथा रहने के स्थान में कुछ सुख शक्ति का प्रयोग निश्चित ही प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का गुरु 9म त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर बैठा है, तो भाग्य की महान शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा और धर्म कर्म का पालन करेगा तथा ईश्वर में निष्ठा और भक्ति पाएगा और राज समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा एवं प्रभाव प्राप्त करेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का सुंदर सहयोग पाएगा और कारोबार के मार्ग में भाग्य बल से सफलता प्राप्त करेगा
और पांचवी दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है। इसलिए देह में महान सुंदरता एवं प्रभाव की शक्ति पाएगा और स्वाभिमान तथा आत्माभिमान रखेगा। और सातवीं दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ नीरसता युक्त भाव से अच्छा संबंध रखेगा और पराक्रम की सफलता शक्ति पाएगा। तथा नौवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या की महान उत्तम शक्ति पाएगा और संतान पक्ष में बहुत उन्नति रहेगी तथा वाणी में कलात्मक शक्ति रहेगी। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का गुरु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में स्वयं अपनी धनु राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो पिता स्थान की महान उन्नति करेगा तथा राज समाज में बड़ा भारी प्रभाव और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा बड़ा ऊंचा आदर्श वाला कारोबार करके सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और देह के अंदर सुंदरता एवं प्रभुत्व की शक्ति रखेगा तथा स्वाभिमानी बनेगा। और पांचवी मित्र दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है। इसलिए बड़ी शानदारी के साथ धन की उन्नति करेगा और कुटुंब का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा तथा बड़ा भारी इज्जतदार समझा जाएगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है। इसलिए माता की सुख शक्ति पाएगा और भूमि मकान आदि के सुख संबंध का सुंदर सहयोग प्राप्त करेगा और रहने के स्थान में सजावट का ध्यान रखेगा तथा नौवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव और विजय शक्ति पाएगा तथा झगड़े झंझटों के मार्ग में बड़ी भारी धैर्य की शक्ति से सफलता पाएगा तथा बड़ी बहादुरी एवं हिम्मत शक्ति रखेगा और हुकूमत करेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का गुरु 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर शत्रु शनि की मकर राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी कमी रहेगी तथा देह की सुंदरता और स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी तथा पिता स्थान के लाभ संबंधों में दिक्कतें रहेंगी और राज समाज के पक्ष में मान प्रतिष्ठा की कमी रहेगी तथा कारोबार की उन्नति के मार्ग में बड़ी रुकावटें रहेंगी और देह के परिश्रम से थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। और पांचवी दृष्टि से भाई एवं पराक्रम स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है। इसलिए भाई बहन के पक्ष में कुछ थोड़ी सी नीरसता के योग से अच्छा संबंध बनावेगा और पुरुषार्थ कर्म के द्वारा शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है। इसलिए विद्या बुद्धि में अच्छी शक्ति पाएगा तथा संतान पक्ष में कोई विशेष उन्नति का योग पाएगा। और नौवीं मित्र दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में सुंदरता और शक्ति प्राप्त करेगा। मीन लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का गुरु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में शत्रु शनि की कुंभ राशि पर बैठा है तो खर्चा विशेष करने के कारणों से परेशानी रहेगी और देह के पक्ष में कुछ कमजोरी तथा सुंदरता की कमी रहेगी और पिता के सुख में कमी एवं कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। और राज समाज के पक्ष में मान सम्मान की कमी रहेगी और कारोबार के मार्ग में हानि
एवं उन्नति में रुकावटें प्राप्त करेगा तथा पांचवी मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए माता और भूमि की सुख शक्ति पाएगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ी दानाई से काम निकालेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में धैर्य से काम करेगा तथा नौवीं दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए आयु स्थान में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व संबंध में कोई सहायता शक्ति प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव प्राप्त करेगा। इस प्रकार से मीन लग्न की कुंडली में गुरु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं या कुंडली देखकर फलादेश समझ सकते हैं। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान यानी संपूर्ण ज्योतिषीय ज्ञान आपको सरल भाषा में एकदम फ्री में मिलता रहेगा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।